स्टूडेंट बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट देखें, पढ़ते हैं सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस स्टूडेंट, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस एक्चुअली हम हाइड्रोलिसिस वर्ड जो है वो हम यूज करते हैं। हाइड्रोलाइसिस मीन्स, हाइड्रो मीन्स वाटर and lysis means splitting। लेकिन ये किसकी स्प्लिटिंग हो रही है? वाटर की स्प्लिटिंग हो रही है। किसके जरिए से? बाई सॉल्ट, यानी बाई सॉल्ट। मैं कह सकता हूं बाई सॉल्ट। कैसे स्टूडेंट? फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सॉल्ट है जो कि ए एंड बी है। जब इनको हम पानी में डालते हैं तो हमारे पास ए पॉजिटिव और बी नेगेटिव ये आइंस देते हैं। एक को स्टूडेंट हम कैटाइन बोलते हैं, दूसरे को हम एनाइन बोलते हैं, कैटाइन, और इसको हम बोलते हैं एनाइन। स्टूडेंट अब देखिए स्टूडेंट, सॉल्ट को मैंने कहां पे डाला? वाटर में डाला। अब वाटर में डालने से स्टूडेंट ये दो आइंस दे रहे हैं। अब जरूरी नहीं है कि ये सॉल्ट में वीक सॉल्ट, वीक इलेक्ट्रोलाइट नहीं होते, वीक इलेक्ट्रोलाइट इसमें भी होते हैं, लेकिन मोस्टली आयोनिक कंपाउंड है, ये आयंस में कन्वर्ट कर जाते हैं। स्टूडेंट जब ये कन्वर्ट कर जाए किसमें? कैटाइन एनाइन में, तो इनके जरिए से ही हाइड्रोलिसिस होती है। यानी लेट सपोज हमारे पास ए पॉट है। अब इसको हम कैटायोनिक हाइड्रोलिसिस भी बोल सकते हैं, कैटायोनिक हाइड्रोलिसिस। लेकिन ये आयन कहां से आता है? ये आयन सॉल्ट से आ रहा है, और ये क्या कर रहा है? ये इस वाटर को ब्रेक करता है, तो हमारे पास क्या बन जाता है? AOH प्लस H पॉजिटिव बन जाता है। यानी इसका मतलब है अगर कैटाइन ने हाइड्रोलिसिस की तो इट मींस दैट सॉल्यूशन एसिडिक होगा। अगर एनाइनिक ने हाइड्रोलिसिस की तो सॉल्यूशन क्या होगा? BH प्लस OH होगा। स्टूडेंट चेक करो, ये एक में ये वाला आयन प्रोड्यूस हो रहा है, हाइड्रोजन आयन, यानी ऐसे सॉल्यूशन का पीएच जो है वो लेस देन 7 है, और इसका पीएच जो है वो ग्रेटर देन 7 है। अब देखिए स्टूडेंट चेक करें, मैंने अभी तक डेफिनेशन नहीं की कि व्हाट इज सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। मैं आपको समझा रहा हूं कि ये हाइड्रोलिसिस, एनायनिक हाइड्रोलिसिस, ये कर कौन रहा है, ये किसकी मदद से हो रहा है? कैटायोनिक हाइड्रोलिसिस, एनायोनिक। अब देखिए मैं इसको डिफाइन करता हूं कि द इंटरेक्शन ऑफ द सॉल्ट विद द वाटर, द इंटरेक्शन ऑफ कैटाइन, मैं इस तरह भी बोल सकता हूं, द इंटरेक्शन ऑफ salt with water in such a way to break the HOH bond of water। स्टूडेंट चेक करो, यानी ए एक ऐसा इंटरेक्शन है सॉल्ट का वाटर के साथ जिसमें HOH वाला बॉन्ड ब्रेक कर जाता है। या मैं कुछ यू भी बोल सकता हूं, इस तरह भी बोल सकता हूं कि द इंटरेक्शन ऑफ कैटाइन एंड एनाइन, द इंटरेक्शन ऑफ कैटाइन एंड एनाइन with water in such a way to break HOH bond, to make solution either acidic or either basic। इस तरह भी हम डिफाइन कर सकते हैं। यानी सॉल्ट के कैटाइन और एनायनिक
साल्ट का कैटाइन और एनाइन कुछ इस तरह इंटरेक्शन करे वाटर के साथ कि इसका HOH बॉन्ड तो ब्रेक हो जाता है, लेकिन सोल्यूशन या तो एसिडिक बन जाता है या बेसिक बन जाता है। और यहां पे ये भी लिख सकते हैं टू चेंज पीएच ऑफ द सोल्यूशन, यानी जब कैटाइन एनाइन से हम ये वाला बॉन्ड ब्रेक करें तो स्टूडेंट अब देखिए मैंने ये वाटर है और यहां पे मैं क्या डाल रहा हूं, साल्ट डाल रहा हूं, और साल्ट तो कैटाइन और एनाइन में कन्वर्ट होगा। जब कैटाइन और एनाइन में कन्वर्ट होगा तो ये बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा, तो कैटाइन तो या इनमें से एक से तो मिल जाएगा, जिसकी वजह से इस सॉल्यूशन का पीएच जो है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ऐसे फिनोमेना को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस इसको हम कहते हैं। अब सॉल्ट हाइड्रोलिसिस डिपेंड करता है कि कौन सी सॉल्ट का आप हाइड्रोलिसिस करते हैं स्टूडेंट, ये चेक करते हैं। स्टूडेंट अब इस एक को समझे, बाकी आपको समझ में आ जाएगा। ए यानी हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट, लेकिन कौन सी सॉल्ट, हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। स्टूडेंट चेक करो, यानी ऐसा सॉल्ट जो कि वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बना हो, यानी ऐसा कोई साल्ट हो जो वीक एसिड, अब देखिए वीक एसिड हमारे पास है CH3COOH, ये एसिटिक एसिड है। मैं आपको पहले ये वाला साल्ट बना के दूंगा और फिर आगे बात करते हैं। प्लस इंटू NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस है, यानी वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस कंबाइन हो रहे हैं, तो हमारे पास क्या बन रहा है, CH3COONA प्लस सोडियम एसिटेट सॉल्ट प्लस H2O। और ये तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में हमने पढ़ा है कि जब एसिड एंड बेस कंबाइन होते हैं तो हमारे पास सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस कर जाती है। अब स्टूडेंट चेक करें, ये वाला सॉल्ट जो है ये कॉम्बिनेशन है किस चीज का, वीक एसिड का और स्ट्रॉन्ग बेस का कॉम्बिनेशन है, वीक एसिड का और स्ट्रॉन्ग बेस का कॉम्बिनेशन है। अब स्टूडेंट इसी सॉल्ट की हम हाइड्रोलिसिस करते हैं। इसी सॉल्ट की हाइड्रोलिसिस हम कैसे करेंगे, फॉर एग्जांपल हमने CH3COONA को पानी में डाला, पानी में जब डालेंगे तो ये कन्वर्ट होगा CH3COO नेगेटिव प्लस Na पॉजिटिव। स्टूडेंट अब स्टूडेंट यहां पे आपने थोड़ा सा गौर करना है कि ये जो आयन है ये कहां से आया है, ये एसिटिक एसिड से आया है, ऑर्गेनिक एसिड है, वीक एसिड है। तो वीक एसिड का कॉन्जुगेट बेस क्या होगा स्टूडेंट, कॉन्जुगेट बेस स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस होगा SCB। स्ट्रॉन्ग बेस का जो कॉन्जुगेट है वो वीक कॉन्जुगेट एसिड है WCA, SCB WCA। अब स्टूडेंट इसको भूलना नहीं है, ये वीक है और ये स्ट्रॉन्ग है। चलो दोनों के साथ कर लेते हैं हाइड्रोलिसिस। मैंने कैटायोनिक और एनायोनिक हाइड्रोलिसिस की बात की कि HOH के साथ मिल जाएगा। अब देखिए स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस मींस कि ये इसमें ये कैपेसिटी है कि ये हाइड्रोलिसिस करे, जब करे तो ये बॉन्ड टूट जाएगा, इसके साथ H मिल जाएगा, तो CH3COOH प्लस OH। स्टूडेंट चेक करो, सॉल्यूशन में OH आ गया, मैं आपको शॉर्टकट भी समझाता हूं, OH आ गया। अब स्टूडेंट चेक करें, OH आने का मतलब क्या है, ये मतलब है कि यहां पर अगर मैं इस सोडियम आयन को ले लेता हूं और इसके साथ हाइड्रोलिसिस कर लेता हूं तो हाइड्रोलिसिस नहीं होगा स्टूडेंट।
ये पॉइंट है। मैंने कहा कि अगर एक ही आपको समझ में आ गया कि अब ऐसा सॉल्ट हम बनाएंगे कैसे, वो मैंने बनाया। फिर कंजुगेट एसिड और कंजुगेट बेस कैसे निकालेंगे, वो भी मैंने बता दिया। फिर मैंने कहा कि स्ट्रॉन्ग कंजुगेट और वीक कंजुगेट एसिड बेस कौन सा होगा, वो भी बता दिया। अब ये भी बता रहा हूं कि कहां पर हाइड्रोलिसिस होगा, कहां पर हाइड्रोलिसिस नहीं होगा स्टूडेंट। अब देखिए यहां पे हाइड्रोलिसिस की चांसेस नहीं है, पर यहां पे हाइड्रोलिसिस की चांसेस है क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग है स्टूडेंट। स्ट्रॉन्ग कंजुगेट एसिड हो या स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस हो, वो हाइड्रोलिसिस कर सकता है। इसका मतलब है ऐसे सॉल्यूशन का पीएच मस्ट बी ग्रेटर देन 7। अब स्टूडेंट इसका मतलब क्या है, मतलब ये है कि हमारे पास ये वाटर है और इसमें मैंने क्या डालना है, इसमें मैंने डालना है CH3COONA, सोडियम एसिटेट सॉल्ट मैंने डालना है। जब सोडियम एसिटेट सॉल्ट में इसमें डाल दूं स्टूडेंट, तो क्या कर जाता है, इस सॉल्यूशन का पीएच जो है वो मस्ट बी ग्रेटर देन 7 होगा। मस्ट बी ग्रेटर, क्योंकि बेसिक होगा। ये सॉल्यूशन क्या होगा, बेसिक होगा। अब ये क्या है, बेसिक है, ये बेसिक है। क्यों, क्योंकि आपने किसको यूज किया है स्टूडेंट, स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस को यूज किया है। जब स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस को यूज करोगे स्टूडेंट, तो हमारे पास जो वो है सॉल्यूशन की एसिडिटी है या बेसिसिटी है, बेसिसिटी इंक्रीज कर जाएगी। तो ये तो स्टूडेंट हमारा फर्स्ट ए पार्ट, हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। अब नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट, इसी तरह हम एक और सॉल्ट की तरफ जाते हैं जो कि बिल्कुल इसके बरअक्स है। वो है सॉल्ट ऑफ, यहां पे मैं चेंज कर लेता हूं, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस। चेक करो स्टूडेंट, हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। पहले तैयार करते हैं कैसे स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस वाला सॉल्ट कौन सा है। अच्छा, वीक बेस, लेट्स सपोज NH4OH वीक बेस है और स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है, HCl है स्टूडेंट। इसको मिला रहे हैं। अब इनको जब मिलाएंगे तो हमारे पास सॉल्ट बनेगा NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड प्लस H2O। और H2O क्या है, ये हमारे पास वाटर है और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। और ये जो सॉल्ट है स्टूडेंट, अगेन बता रहा हूं, ये स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का सॉल्ट है, वीक बेस का सॉल्ट है, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस का सॉल्ट है। अब देखिए स्टूडेंट, इसी सॉल्ट को हमने किस में डालना है, इसी सॉल्ट को हमने वाटर में डालना है। जब वाटर में डालेंगे स्टूडेंट, तो ये NH4 प्लस कैटाइन में प्लस क्लोराइड आयन में कन्वर्ट होगा। लेकिन यहां पे देखना होगा, ये वीक बेस है, वीक बेस, और ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। वीक बेस स्ट्रॉन्ग कंजुगेट एसिड, वीक बेस स्ट्रॉन्ग कंजुगेट एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक कंजुगेट बेस, WCB, HCA-WCB। अब स्टूडेंट चेक करो, अमोनियम है, स्ट्रॉन्ग है, इसको इग्नोर करते हैं। ये मैंने समझाया, अगर कंजुगेट बेस वीक हो या कंजुगेट एसिड वीक हो तो इनके साथ हम काम नहीं करेंगे, हम स्ट्रॉन्ग के साथ काम करेंगे। NH4 प्लस को हम ट्रीट करते हैं HOH नेगेटिव के साथ, तो ये बॉन्ड टूट जाएगा, हाइड्रोलिसिस कर जाएगा, तो हमारे पास NH4OH के साथ मिल जाएगा NH4OH प्लस H पॉजिटिव आयन रह जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि हम अगेन लेते हैं वाटर, अगेन लेते हैं वाटर, लेते हैं वाटर। अगर हम क्या करें, इस वाटर में NH4Cl अमोनियम क्लोराइड सॉल्ट डालें। स्टूडेंट चेक करो, हम ये आपने समझना होगा कि जो सॉल्ट मैं डाल रहा हूं, ये सॉल्ट में किस किस एसिड और कौन से बेस का कॉम्बिनेशन है, तो फिर इंसान को पता चल जाएगा।
अब ये अमोनिया जो है ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड से आया है और ये क्लोरीन जो है ये HCl से आया है। एसिड स्ट्रॉन्ग है तो इसका मतलब है यहां पे ये सोल्यूशन जो बनेगा इसका pH मस्ट बी लेस देन 7, यानी ये सोल्यूशन मस्ट बी क्या होगा, एसिडिक होगा। ऐसे सोल्यूशन क्या होगा स्टूडेंट, एसिडिक होगा। ऐसे सोल्यूशन बेसिक नहीं हो सकता। तो ये था हाइड्रोलिसिस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड विद अ वीक बेस स्टूडेंट। इसको भी आप चेक करें, ये भी नोट करें। मैंने बताया कि स्टूडेंट एक की समझ हो तो बाकी मुश्किल नहीं है। अगर आपको फर्स्ट वाली की समझ में ना आया हो तो फिर मुश्किल है कि आपको समझ आ जाए। तो स्टूडेंट यहां पे हम दोनों को स्ट्रॉन्ग करते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, ये वाला करते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, स्ट्रॉन्ग एसिड हमारे पास क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड हमारे पास HCl है और स्ट्रॉन्ग बेस हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है स्ट्रॉन्ग बेस जो कि NaOH है और इनके रिजल्ट में जो सॉल्ट बनेगी वो है NaCl प्लस H2O। अब देखें स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का हम कर रहे हैं। अब देखिए स्टूडेंट क्या बन रहा है, NaCl। अब इसी NaCl को पानी में डाल दो। जब पानी में डालोगे तो सोडियम केटाइन प्लस क्लोराइड एनाइन बन गया। अब देखिए स्टूडेंट ये जो केटाइन है ये सोडियम हाइड्रोक्साइड से आया है और ये स्ट्रॉन्ग बेस है और ये वीक कंजुगेट एसिड होगा। ये स्ट्रॉन्ग एसिड है और इसका ये वीक कंजुगेट बेस होगा, WCB। क्या करो, क्लोरीन यहां से आया स्ट्रॉन्ग एसिड से, वीक कंजुगेट बेस, ब्रॉन्स्टेड लोरी ने बताया है हमें, ये स्ट्रॉन्ग बेस वीक कंजुगेट एसिड। इसका मतलब ये हुआ कि अब ना तो सोडियम से काम चलेगा, ना क्लोराइड से काम चलेगा। तो ऐसे सॉल्यूशन में अगर हम क्या करें, अगर हम डाल दें HCl, 1 मोल HCl ऐड करें, 1 मोल, मैं इसको साथ लेकर आऊं, 1 मोल NaOH ऐड करें, यानी दोनों ऐड करें, सॉल्ट है तो इसको सिंपली 1 मोल NaCl भी लिख सकते हैं, 1 मोल NaCl भी लिख सकते हैं। यानी 1 मोल NaCl का मतलब है कि हमने ये जो 1 मोल HCl और 1 मोल NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया है। तो यहां पे pH विल बी अनअफेक्टेड, यानी अनअफेक्टेड का मतलब है कि pH में चेंजेस नहीं आएंगे, pH नेवर चेंज, क्योंकि ये सॉल्ट एक न्यूट्रल सॉल्ट इसको हम कहते हैं। अब स्टूडेंट ये भी याद रखो कि न्यूट्रल सॉल्ट कैसे बन जाती है, न्यूट्रल सॉल्ट बनती है बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। सिंपल सी बात है, और जिनकी pH ऑलमोस्ट 7 के करीब है। हां, अगर कोई स्टूडेंट चाहे, ये बात बिल्कुल गौर में ले आओ और इसको समझो, अगर कोई स्टूडेंट चाहे कि मैं इस pH को कम करना चाहूंगा तो आप क्या करो, 1 मोल HCl को यूज किया है ना, तो आप इसको 2 मोल कर दो। जब 2 मोल कर दोगे तो यहां पे HCl को ऐड करो, तो इसका मतलब है रिजल्ट में हमारे पास HCl ऐड हुआ और ये हम इसका pH अब 2 मोल HCl के साथ इसका pH कम हो जाएगा। स्टूडेंट ये भी याद रखना, रिएक्शन को आपने सही तरीके से समझना होगा ताकि आपको पता हो कि रिएक्शन में परमा क्या कह रहे हैं। अगर हम फिर NaOH को अगर आप बढ़ाना चाहते हैं, इसको 1 मोल कर रहे हैं, तो इट मींस आप क्या कर रहे हो, आप बेस यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड को बढ़ा रहे हैं, इट मींस आप pH को इंक्रीज कर रहे हैं। अगर डिक्रीज करना चाहते हो तो इसकी मोलरिटी इंक्रीज करो। अगर आप अब देखिए अब अगर आप किसी भी सॉल्यूशन की मोलरिटी को चेंज कर रहे हो, अब अगर किसी भी सॉल्यूशन की मोलरिटी को चेंज कर रहे हो, याद रखो मोलरिटी को इंक्रीज कर रहे हो तो pH क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। मोलरिटी और pH आपस में क्या है, इनवर्स रिलेशन है।
मोलरिटी का मतलब है आप कंसंट्रेशन को बढ़ा रहे हैं, स्टूडेंट याद रखो, बढ़ा रहे हैं। आप इसमें HCl को ऐड करो, HCl को ऐड करो, 2 मोल ऐड करो, 3 मोल ऐड करो, तो आपके पास pH जो है वो क्या हो जाएगा, कम आ जाएगा, जिनकी वजह से सॉल्यूशन की एसिडिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। तो ये था स्टूडेंट सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का कॉन्सेप्ट। अब स्टूडेंट ऐसा भी है कि दोनों वीक हो, एक नहीं दोनों वीक हो, तो फिर हम क्या करेंगे? अगर दोनों वीक आ जाए, दोनों वीक आ जाए तो हमारे पास क्या बनेगा? हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस, ये आ जाए। हम देखते हैं और चेक करता हूं थोड़ा सा, हाँ देखते हैं कि हमारे पास हाइड्रोलिसिस ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस का कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल CH3COOH। अब याद भी होगा स्टूडेंट, एसिड बेस में हमने एसिटिक एसिड को, ऑर्गेनिक एसिड को बहुत इस्तेमाल किया। प्लस हम वीक बेस को यूज कर रहे हैं NH4OH, मशहूर जमाना है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अब इन दोनों को मिलाते हैं तो क्या बनता है? तो बनता है CH3COONH4 अमोनियम एसिटेट सॉल्ट प्लस H2O। अब अमोनियम एसिटेट सॉल्ट जो है ये हमारे पास एक ऐसा सॉल्ट है जो कि वीक एसिड और वीक बेस के रिजल्ट में बनी है। अब इसी सॉल्ट की हम क्या करते हैं, CH3COONH4 की हम वाटर के साथ हाइड्रोलिसिस करते हैं। तो क्या होगा वाटर में डाल के? तो ये हमारे प्रोड्यूस होगा CH3COO नेगेटिव प्लस NH4 पॉजिटिव। लेकिन समझो स्टूडेंट, ये वीक एसिड से आया था, स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस, ये वीक बेस से आया था, स्ट्रॉन्ग कंजुगेट एसिड, HCbHCa, HCbHCa। अब क्या है, आप एसिटेट के साथ अगर हाइड्रोलिसिस करते हैं तो चांस है कि CH3COOH प्लस OH आयन आ जाए। अगर आप मिसाल के तौर पर NH4 पॉजिटिव का HOH आयन के साथ हाइड्रोलिसिस करते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, ये हाइड्रोलिसिस करते हैं, तो ऑटोमेटिकली यहां पे NH4OH प्लस H पॉजिटिव प्रोड्यूस हो रहा है। अब स्टूडेंट चेक करें, हमारे पास अमोनियम मिल रहा है हाइड्रोक्सल आयन के साथ स्टूडेंट, तो इसका मतलब है कि यहां पर पॉसिबिलिटीज 2 है, एक हाइड्रोक्सल आयन प्रोड्यूस हो रहा है और एक हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस हो रहा है। इसका मतलब है पॉसिबिलिटीज ये भी हो सकती है कि सॉल्यूशन न्यूट्रल हो, ये HOH आयन शायद कंसंट्रेशन में सेम हो, शायद सॉल्यूशन न्यूट्रल हो। अब पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि सॉल्यूशन एसिडिक हो, ये भी हो सकती है कि सॉल्यूशन क्या हो, बेसिक हो, जरूरी नहीं है। अगर आप फॉर एग्जाम्पल वाटर में एक ऐसे सॉल्ट को मिला रहे हैं, एक ऐसे सॉल्ट को मिला रहे हैं, आपने लिया क्या है स्टूडेंट, आपने लिया है एसिटिक एसिड को, यानी एसिड सोडियम अमोनियम एसिटेट सॉल्ट को, CH3COONH4 अमोनियम एसिटेट सॉल्ट ली है और इसी को आप डाल रहे हैं किसमें, सॉल्यूशन में, वाटर में ऐड कर रहे हैं। अब ये कन्वर्ट होगा किसमें, CH3COO नेगेटिव में प्लस NH4 पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा। अब देखिए स्टूडेंट, ये भी स्ट्रॉन्ग, ये भी स्ट्रॉन्ग, ये भी हाइड्रोलिसिस में लग जाता और ये भी हाइड्रोलिसिस में लग जाता। अगर मैं क्या करूं स्टूडेंट, अगर इनमें से जो पिछली बार ये जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के कॉन्सेप्ट में मैंने पढ़ा है, अगर मैं चाहूं कि इसमें से किसी एक ही कंसंट्रेशन को थोड़ा सा बढ़ाऊं, क्योंकि इस तरह नहीं है कि हम जिन
इंस्ट्रूमेंट के जरिए से हम इनको डालते हैं, मिलाते हैं, वो इंस्ट्रूमेंट करेक्ट मेजरमेंट देगा, जरूरी नहीं है। शायद गलती सी भी लैब में अगर कहें एसिटिक एसिड ज्यादा चला गया या अमोनियम हाइड्रोक्साइड कंसंट्रेशन में ज्यादा हो गया, तो याद रखो इससे भी सोल्यूशन अगेन या एसिडिक बनेगा या वैसे, क्योंकि एग्जैक्ट मेजरमेंट के लिए हमारे पास ऐसे आलात नहीं है, एक दो है जो कि इनके जरिए से हम एग्जैक्ट मेजरमेंट कर सकते हैं, बाकी थोड़े से मुश्किल है। लेकिन स्टूडेंट याद रखो कि हाइड्रोलिसिस कैसी होती है। हाइड्रोलिसिस का मतलब है कि सॉल्ट को पहले समझो कि सॉल्ट कौन कौन सी चीजों से बनी है, और फिर इसी सॉल्ट के जरिए को वाटर में स्प्लिट करो, कैटायोनिक सॉल्ट, एनायोनिक सॉल्ट, फिर इनके जरिए से हाइड्रोलिसिस करो। जो स्ट्रॉन्ग है वो हाइड्रोलिसिस कर जाएगा और जो वीक है वो हाइड्रोलिसिस नहीं कर सकता। उसमें ये कैपेसिटी नहीं है कि वो या किसी को इलेक्ट्रॉन दे या किसी से इलेक्ट्रॉन ले। दैट्स वाई वो रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेता, वो हाइड्रोलिसिस नहीं कर सकता, वो हाइड्रोलिसिस रिएक्शन से कहां से रहता है। दैट्स वाई आप कहेंगे कि जो कर सकता है, फॉर एग्जाम्पल ये एनायनिक मिल गया, कैटायनिक रह गया, तो सोल्यूशन वैसे होगा। अगर वो मिल गया, कैटायोनिक मिल गया, तो सोल्यूशन एसिडिक होगा। तो ये था स्टूडेंट आपका सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। और एनी क्वेश्चन स्टूडेंट आप बिल्कुल पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू वेरी मच।